Today I will deliver here the lecture on quantum mechanics of BSc Part 3 in physical chemistry as Unit 1, where is title of quantum mechanics given here, that is of quantum mechanics, wave mechanics and classical wave mechanics. What are the contribution, what are the role of quantum mechanics and wave mechanics to explain the nature, radiation, frequency and wavelength of light. We will discuss here overall these important nature of light, electromagnetic wave in quantum mechanics. क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम यांत्रिकी, क्वांटम मैकेनिक्स का अनदर वन नेम क्वांटम यांत्रिकी, वेव मैकेनिक्स को जो तरंग यांत्रिकी भी कहा जाता है. हाउ डज क्वांटम मैकेनिक्स एंड वेव मैकेनिक्स आर डिफर फ्रॉम क्लासिकल वेव मैकेनिक्स. चिरसम्मत तरंग यांत्रिकी. In order to explain the conceptual of quantum mechanics regarding electromagnetic wave, विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में सबसे पहले हम स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस, टर्मिनोलॉजी एंड दैट इज ऑफ कंसेप्चुअल. क्वांटम मैकेनिक्स, वेव मैकेनिक्स एंड क्लासिकल वेव मैकेनिक्स, it is formed with various that is of four physical quantities. Mechanics, यांत्रिकी, first one, quantum, second, third one that is of तरंग यांत्रिकी और चौथा वाला है classical wave mechanics. One by one we will define here. First of all, mechanics यांत्रिकी क्या होती है? The branch of the science which is mainly concerned the kinetic property of the particles, including velocity, specific velocity, moment of inertia, etc. etc. अर्थात यांत्रिकी विज्ञान की वो शाखा होती है जिसके अंतर्गत द्रव्य के अथवा कणों के गति गुणों के बारे में अध्ययन किया जाता है. नाउ क्वेश्चन नाउ अराइजेज हियर. क्वांटम मैकेनिक्स, हाउ विल यू डिफाइन दैट इज ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स. क्वांटम मैकेनिक्स फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक विज्ञान की ये शाखा रेडिएशंस के बारे में, लाइट्स के बारे में क्या डिफाइन करना चाहती है. व्हाट आर द हु इज़ द साइंटिस्ट हु फर्स्टली इन्वेंट द अबाउट द डेफिनेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स. वो कौन कौन से वैज्ञानिक हैं या वो कौन से वैज्ञानिक थे, वो साइंटिस्ट कौन थे जिन्होंने सबसे पहले क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में बताया. अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट वन साइंटिस्ट दैट इज कम्स आउट टू डिफाइन अबाउट दैट इज ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स. ओ दिस वर्ड दैट इज ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, यू नो हियर दैट इज ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स दैट इज फ्रॉम एनी हीट सोर्स. Here we will define here that is of quantum mechanics here. Any heat source, I am drawing one important that is of a diagram on the blackboard here. It is any that is of rigid that is of heat source. हीट सोर्स हम यहाँ पर कोई भी जो है हीट सोर्स लेते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस क्वांटम मैकेनिक्स विच वाज फर्स्टली invented by that is of Planck, emission is in the form of that is of very small bundles. Emission of light from any source is in the form of that is of small that is of bundles. These bundles is small bundles or known or that is of packets or that is of these are known as that is of quantum. Its evidence firstly given by that is of Planck's that is of evidence. Planck's that is of evidence.
First of all, according to this quantum mechanics, which is firstly stated by, that is of Planck equation or Planck concept or Planck's evidence, the emission of any heat source is in the form of very small bundle packets or quanta. These small bundles or quanta having the energy of, that is of h nu, that is of h nu, that is of E is equals to, that is of h nu, energy of, that is of photons, energy of, that is of photons quanta, which is also known as, that is of फोटोन। अर्थात इस यांत्रिकी, क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार किसी भी ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा का जो उत्सर्जन होता है वो छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होता है। इन छोटे छोटे पैकेट्स को, बंडल्स को क्वांटा कहा जाता है और फोटोन भी कहा जाता है। प्रत्येक फोटोन की जो एनर्जी जो होती है, ऊर्जा होती है, ये ऊर्जा जो है एच न्यू के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इट इज़ द प्लांक्स वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु डिफाइन अबाउट द नेचर ऑफ लाइट इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स, कि किसी भी ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा का जो उत्सर्जन होता है वो पार्टिकल्स के रूप में होता है। ये पार्टिकल्स जिनका नाम कण जो होते हैं, ये कण जो होते हैं, इन कणों, ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा का जो उत्सर्जन होगा पार्टिकल्स के रूप में होगा, कणों के रूप में होगा। इन कणों को स्मॉल बंडल भी कहा जाता है और इनकी ऊर्जा का मान जो है E इज इक्वल्स टू h के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। द एमिशन फ्रॉम एनी हीट सोर्स इज इन द फॉर्म ऑफ, दैट इज ऑफ पार्टिकल्स। दीज पार्टिकल्स or also known as, that is of small bundles. Small bundles means that is of quanta having the energy of, that is of E is equals to h nu. This statement, this conceptual, this theory firstly stated, invented by, that is of Planck. In order to explain that is of mechanics, who was the scientist, and I would like to first of all in compact form, basically quantum mechanics research theory different way given by quantum mechanics and wave mechanics, but overall the final results comes out to be the same, so that it would be like to say here, ये कहना सही होगा कि क्वांटम यांत्रिकी और तरंग यांत्रिकी जो दोनों है, प्रकाश के जो है अलग अलग फॉर्म से अलग अलग रूप हैं, दोनों को अलग अलग मेथड के द्वारा, अलग अलग वेव के द्वारा, अलग अलग तरीक़ों के द्वारा जो है इसकी नेचर को समझाया जा सकता है। लेकिन फाइनल जो परिणाम जो होता है लाइट्स के बारे में वो एक ही होता है। सेकेंडली आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन हियर, दैट इज़ द वेव मैकेनिक्स। According to, that is of, in order to explain about the nature of, that is of definition of wave mechanics, the emission of any light from any heat source is in the form of, that is a wave. That is of wave, this concept firstly given by, that is of de Broglie, which further de Broglie's concept, that is of concept which further converted into its, that is of dual nature, द्वैत प्रकृति के रूप में जो है रूपांतरित हुआ। अर्थात तरंग यांत्रिकी के अनुसार किसी भी हीट सोर्स, ये हमने यहाँ पर जो है एक इमेजिनरी जो है, हमने जो है एक ऊष्मा स्रोत को जो हमने एक एजम्पशन के रूप में, इमेजिनरी सिलेंडर के रूप में हमने कंसिडर किया है। तरंग यांत्रिकी के अनुसार किसी भी ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा का, ऊर्जा का जो उत्सर्जन होता है वो तरंग के रूप में होता है। और ये एविडेंस, this research firstly, this thesis firstly stated by, that is of de Broglie. Later on it was totally converted into the form of its, that is of dual nature, द्वैत प्रकृति. But here we will firstly to discuss about the distinction of quantum mechanics and wave mechanics. Quantum mechanics and wave mechanics basically show the emission of light in the form of particle, concept given by or stated by, that is of Planck, and emission of light from any heat source in the form of wave stated by, that is of de Broglie. Their derivation, their concept, their ways different, but finally it will give the same theory, same conceptual of, that is of quantum mechanics. अर्थात तरंग यांत्रिकी के अनुसार किसी भी ऊष्मा स्रोत से जो ऊर्जा का, ऊष्मा का उत्सर्जन जो होगा
वो तरंगों के रूप में होगा, जबकि प्लांक के अनुसार किसी भी ऊष्मा स्रोत से ऊर्जा का रेडिएशंस जो इमिट होंगे वो जो है पार्टिकल्स के रूप में होंगे। इन पार्टिकल्स को जो है क्वांटा स्मॉल पैकेट्स बंडल कहा जाता है, और एवरी फोटॉन्स एवरी स्मॉल बंडल्स हैविंग द एसोसिएटेड एनर्जी ऑफ दैट इज ऑफ इज इक्वल्स टू h nu। नाउ क्वेश्चन नाउ बिकम्स हियर कि व्हाट डज क्लासिकल हियर यू नो क्लासिकल वेव मैकेनिक्स चिरसम्मत तरंग यांत्रिकी ये क्या कहना चाहती है, इन व्हाट आर द फेमस साइंटिस्ट फर्स्टली फोकस्ड अबाउट the views of on that is of light radiations, that is of Schrödinger that is of Schrödinger wave equation, Schrödinger that is of wave equation. It can be explained here like this: Schrödinger wave equation, Schrödinger that is of concept, it give that is of macro property of the molecules, macro property ये जो है चिरसम्मत तरंग यांत्रिकी जो है ये वृहद गुणों के बारे में बताती है, और जबकि क्वांटम और वेव तरंग मैकेनिक्स जो है ये द्रव्य की माइक्रो प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताती है, ये सूक्ष्म गुणों के बारे में बताती है। तो लेट अस डिस्कस आफ्टर द डेफिनेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स once again in compact form invented by that is of Planck. Second one that is of mechanics, emission is in the form of wave invented by de Broglie, which is further converted into dual nature of that is of de Broglie। चिरसम्मत तरंग यांत्रिकी जो है द्रव्य के वृहद गुणों के बारे में बताती है। इसके सपोर्ट में, इसके फेवर में जो एविडेंस है वो जो है श्रोडिंगर का है, वेव मैकेनिक्स के बारे में डे ब्रोगली का है, और यहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में जो है जो कंसेप्चुअल है जो है वो प्लांक का है। नाउ लेट अस डिस्कस हियर फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज ऑफ वी विल डिस्कस हियर दैट इज ऑफ terminology and used here that is of is equals to h। now since the energy of photon here, energy of photon here that is of E is equals to that is of h nu, h denotes here that is of Planck, that is of Planck constant, nu is equals to that is of nu is equals to c upon that is of lambda, that is of here nu denotes here that is of frequency, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी यानी कि जो है यहाँ पर जो है ये आवृत्ति को दर्शाती है। एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल्स टू h nu, h प्लैंक कांस्टेंट, nu इज इक्वल्स टू c वेलोसिटी ऑफ लाइट, c डिनोट्स वेलोसिटी ऑफ लाइट, और दैट इज ऑफ लैम्डा हियर डिनोट दैट इज ऑफ वेवलेंथ, दैट इज ऑफ वेव दैट इज ऑफ लेंथ। यहाँ पर लैम्डा जो है तरंग दैर्घ्य को बताती है। आवृत्ति जो है वो क्या होती है, आवृत्ति के बारे में हम डिस्कस करने के लिए फ्रीक्वेंसी के बारे में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर we will define here first one that is of frequency, first one that is of frequency that is of it is indicated by that is of nu। ये आप देखेंगे यहाँ पर एक वेव जिसका मोमेंट जो है वह इस तरह से है, तो एट द पॉइंट ऑफ द सपोज वी कंसिडर हियर दैट इज ऑफ p point that is of q point, we denote here that is of p point। तो इस एक बिंदु p पर एक समय में गुजरने वाले तरंग दैर्घ्यों की जो संख्या है वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है, और फ्रीक्वेंसी आवृत्ति जो होती है उसका मात्रक जो होता है, इसका जो यूनिट जो होता है वो होता है दैट इज़ ऑफ हर्ट्ज। सेकेंड वन डेफिनेशन दैट इज़ ऑफ वेवलेंथ, दैट इज़ ऑफ तरंग दैर्घ्य, वेव दैट इज़ ऑफ लेंथ, दैट इज़ ऑफ लैम्डा। Here you know here that is of A, B and that is of C।
एक क्रमागत सुरंग और गर्त के बीच की जो दूरी है वो लैम्डा को दर्शाएगी. दिस वैल्यू शो द वैल्यू ऑफ दैट इज ऑफ लैम्डा हियर. द डिस्टेंस बिटवीन अपर लूप एंड लोअर लूप कोरेस्टेंट रॉस इट इज़ नोन एज दैट इज ऑफ लैम्डा. तरंग दैर्घ्य कहलाती है. और लैम्डा वन कैन एक्सप्रेस द यूनिट ऑफ दैट इज ऑफ सेंटीमीटर, दैट इज ऑफ मीटर, दैट इज ऑफ एंगस्ट्रॉम, micrometer and that is of nanometer. Because why we are studying here, why we are delivering here about the definition, because it overall the nature and features and that is of intensity of light radiations depending upon these important physical quantity. So it become essential to know about the value of the definition of these wavelength. Next one, that is a wave number, that is of wave number. Next one, that is of wave number, that is of nu bar, that is the reciprocal तरंग संख्या, इसको बोला जाता है दैट इज ऑफ तरंग संख्या. न्यू बार इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा. तो रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इज नोन एज दैट इज ऑफ वेव नंबर एंड इट्स यूनिट वन कैन एक्सप्रेस एज इट्स यूनिट दैट इज ऑफ सेंटीमीटर इनवर्स, दैट इज ऑफ मीटर इनवर्स, एंगस्ट्रॉम दैट इज ऑफ इनवर्स. आफ्टर डिस्कसिंग हियर, नाउ we proceed this topic further. Electromagnetic wave we will discuss here, that is of electromagnetic wave, or electromagnetic radiations, that is of fourth one, electromagnetic wave, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे अथवा दैट इज ऑफ क्षेत्र. Electromagnetic role, what is the role of electromagnetic wave, and how does electromagnetic region is created in that is of visible light or sunlight, and how many intensity it produce in the space here. विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय विकिरण, these are the specific highly sensitive radiations which are associated, which are present, which is totally lying by means of every particles in the form of which is present here, electric or that is